तो आज हम लोग का क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का 4th क्लास है, डे 4 है। लास्ट क्लास हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को एक्सप्लेन किए थे, और हम स्पेशली बोले थे कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अलग से क्वेश्चन आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से अलग से क्वेश्चन आ जाता है। समझ में आ रहा है बात? 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तो सिंपल वाला है और एक जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो लास्ट क्लास हम करवाए। जिसका मिस हुआ है तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं आज बहुत सारा स्टूडेंट है, लास्ट डे एब्सेंट था। वीडियो आप लोग को पूरा बैकअप रिकॉर्डेड, ऑफलाइन क्लास का जितना भी क्लासेस है जो रिकॉर्डेड वीडियो है, वो जितना ऑनलाइन में जो जाता है वो ऑफलाइन का स्टूडेंट जो इनरोल्ड है उसको ऑनलाइन का भी मिल जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, करना ये है, जैसे कि अब एब्सेंट हो सकता है, कुछ काम पड़ गया एब्सेंट होगी, तो अब ये नहीं है कि बिना प्रिपेयर किए हम दूसरे दिन आ गए। देखो अकाउंट्स का तो गैप है ना, हफ्ता में 3 क्लास है, बीच बीच में गैप है। तो अगर आप किसी दिन नहीं आए हो, उस दिन का वीडियो को जब दोबारा क्लास करने से पहले देख के आना है, अगर अच्छे से समझना है, ठीक है। ऑफलाइन क्लास आपका मिस हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कभी कभार, बट जब आप नेक्स्ट क्लास करने आ रहे हो ऑफलाइन, तो आप जो क्लास मिस हुआ है ना उसका वीडियो आप पूरा देख के आओ। समझ में आ रहा है बात? इससे क्या होगा ना, आप मान लीजिए डे 4 आज कोई नहीं आया, डे 5 में आ रहा है, डे 3 के बाद डायरेक्ट 5 में आ रहा है, तो उसको कंफ्यूजन होगा। तो वो डे 4 का रिकॉर्डेड वीडियो देख ले, अपना पूरा कॉपी अपडेट कर ले, डे 5 में आ जाए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो बीच में गैप कर देगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो गैप नहीं करना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट, स्पेशली हम आप लोगों को बोल रहे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे कि अकाउंट्स, कॉस्ट टैक्स, बहुत हद तक इकोनॉमिक्स भी, सिर्फ बीएसटीडी ऐसे है कि जो 2 क्लास के बीच में आपस में उतना लिंक नहीं रहता है। बाकी तीनों आपका जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, कॉस्ट टैक्स, इको भी बहुत हद तक दूसरा क्लास से लिंक रहता है। अकाउंट्स और कॉस्ट टैक्स तो एकदम 100%। तो आपका अगर क्लास मिस हुआ है तो ये आपके ऊपर पूरा 100% है कि आप भाई वो वाला क्लास रिकॉर्डेड देख कर आइए, अगर आपको जो क्लास आ रहे हैं उसमें अच्छे से समझने है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे भी जिसको जो भी डाउट होगा रुक के पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो भी टॉपिक पे आपको डाउट हो आप हमको रोक कर पूछ सकते हैं, ऑफलाइन में यही एडवांटेज है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे आज, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये सब का पीडीएफ जो हम आप लोग को करवा रहे हैं, वो सब का पीडीएफ आपको ड्राइव में मिलेगा। जब हम आप लोग को लिंक शेयर करेंगे तो देखिएगा आप लोग उसमें सब है, क्योंकि अकाउंट्स का बुक अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ, बाकी सब सब्जेक्ट का तो बुक है, अकाउंट्स का बुक अभी प्रिपेयर नहीं हुआ। तो जब हम लोग इसको कंपाइल करके देंगे, पूरा आप लोग को डे वाइज सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, ब्लैक एंड व्हाइट आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर है ब्लैक एंड व्हाइट, विथ कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। 2 पार्टनर है, दोनों का कैपिटल अमाउंट दे दिया है, इतना इतना कैपिटल है सर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2024 वॉज 30,000। नेट प्रॉफिट कितना है सर? 30,000। बोले प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने बोला है? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। बोले फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाइए। अब क्या एडजस्टमेंट है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। ये जो कैपिटल है इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट दीजिए सर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम। ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कीजिए सर, कितना चार्ज करे? 8% पर एनम। और ड्रॉइंग्स कितना है? 5,000 और 7,500। सैलरी टू ब्लैक, ब्लैक को सैलरी मिल रहा है कितना? 1,000 पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, पर मंथ, ठीक है ना। ट्रांसफर टू रिजर्व 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। आपको बोले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए ना। क्या बोला? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाइए ना। तो चलो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 1
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट पूरा बना लिए। आज हम लोग का सम्स वाला फर्स्ट क्लास है, फुल फ्लेजेड सम्स जो किए करेंगे, मतलब उसका आज फर्स्ट क्लास है। अब तक हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब सर इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए आप लोग क्या सिखाए थे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लिखेंगे सर, है ना। जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, कितना 30,000, इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के भी लिख सकते हैं, बाय नेट प्रॉफिट भी बोल के लिख सकते हैं। कितना सर? 30,000। कितना? ठीक है। तो अब कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया हुआ है? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ब्लैक एंड व्हाइट को, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लैक और फिर व्हाइट 5% बोला है, तो ब्लैक का है 50,000, व्हाइट का है 40,000, दोनों के ऊपर 5%, तो 50,000 इंटू 5% कितना होगा? 2500। और व्हाइट का 40,000 इंटू 5%, 2,000 मिलाकर 4,500। ठीक है। तो नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 8% पर एनम, ये तो क्रेडिट साइड जाएगा सर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तो इनकम है फर्म के लिए, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। ब्लैक का भी और व्हाइट का भी 8%, तो ड्रॉइंग्स कितना है? 5,000 और 7,500, तो 5,000 इंटू 8% और व्हाइट का 7,500 इंटू 8%। सही है? सही है? क्या गलत है इसमें? गलत है, एकदम गलत है। ले बाबा, लास्ट क्लास चिल्ला चिल्ला के समझाए थे ना, ड्राइंग्स का जब परसेंट पर एनम दिया हुआ है तो पूरा साल का ड्राइंग्स, सॉरी टाइम पीरियड के हिसाब से ड्राइंग्स निकलेगा, है ना। लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग्स दिया हुआ नहीं है। जब ड्राइंग्स के परसेंट के साथ डे 3 में हम बोले थे कि सिर्फ परसेंट रहेगा तो पूरा अमाउंट के ऊपर पूरा साल का निकल जाएगा ड्राइंग्स, लेकिन जब परसेंट के साथ पर एनम ऐड रहेगा तो टाइम के हिसाब से ड्राइंग्स का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 8% पर एनम कितना महीना के लिए? डेट मेंशन किया है? कुछ मेंशन किया है? जब नहीं किया तो मान लेंगे 6 महीना। कितना मान लेंगे? 6/12, 6/12। अब देखो कितना होगा, 5,000 के ऊपर कितना हो गया? 8%, 400 होगा, हाँ सॉरी 200 होगा। और 6 महीना का हम पूरा नहीं पूछ रहे ना, हम तुमसे पूछ रहे 5,000 के ऊपर 8% कितना होगा? 400 रुपये होगा ना भाई, हम बोले 4,000 रुपीज होगा। तो 4,000 रुपीज इंटरेस्ट तब होता है जब परसेंट पर एनम नहीं रहता। पर एनम नहीं रहता तो डेट का लेना देना नहीं है, इंटू 5,000 इंटू 8%, 5,000 के ऊपर 8%। बट यहाँ पे 6 महीना का निकलेगा। क्यों 6 महीना का निकलेगा? क्योंकि पर एनम बोला है ना, पर ईयर। तो कितना टाइम नहीं दिया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे सर? 6 मंथ।
तो हो गया सर यहाँ पे 200 रुपया, और यहाँ बोलो यहाँ कितना आएगा 750 के ऊपर 7,500 के ऊपर 8% फॉर 6 मंथ्स। बोलो 200 100 300 आएगा आई थिंक 300 ना 375 रुपये। चेक करो एक बार। कितना आ रहा बोलो तो 300 ना 300। तो टोटल कितना हो गया 500 रुपये। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिए। नेक्स्ट आगे बोला है सर ब्लैक को सैलरी मिलेगा 1000 रुपया करके। तो टू सैलरी किसको सिर्फ ब्लैक को मिल रहा है। कितना हो जाएगा 12,000। 1000 पर मंथ है तो साल का कितना हो गया 12,000। उसके बाद बोला रिजर्व में ट्रांसफर होगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व में ट्रांसफर होगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू रिजर्व। कितना रिजर्व सर 10% ऑन डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है बोलो क्रेडिट का टोटल किए माइनस डेबिट से। तो क्रेडिट का टोटल हो रहा है 30,500। 30,500 माइनस 4,500 और माइनस 12,000 तो 16,500। तो कितना बच रहा है 14,000 रुपये। समझ लो डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ये नेट प्रॉफिट नहीं, इस सब प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे 30,500 माइनस 16,500 14,000 आया। तो 10% ऑफ 14,000 तो कितना हो रहा है सर 1,400। ये 14,000 कैसे आया समझ में आया 14,000 समझ में आया। तो किस तरह से आया कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है चलो अब नेक्स्ट सर। अब नेक्स्ट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको लिखेंगे। आइदर नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ही ऑब्वियस सा बात है क्योंकि 14,000 रुपये यहां बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसमें से 1,400 माइनस कर दो। अब देखो प्रॉफिट निकालने का सबसे इजी तरीका 30,500 यहां का टोटल है इसी साइड बड़ा है 30,500। 30,500 से ये सब माइनस कर दो बच जाएगा प्रॉफिट। या फिर सिंपल सर सब माइनस करके 14,000 तो आया था 14,000 से सिर्फ रिजर्व को माइनस कर दो कितना बच गया 14,000 से रिजर्व को माइनस कर दिया बच गया 12,600। मतलब यही है प्लस माइनस करके भी देखोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है। अब ये टू पार्टनर्स कैपिटल ठीक है ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक और व्हाइट को मिलेगा कितना कितना मिलेगा सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बताया है कुछ बोला है कौन सा रेशियो में मिलेगा कुछ नहीं बोला है। व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब क्वेश्चन साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में तो इसका क्या मतलब होता है सर इक्वल। क्या होगा इक्वल आधा आधा 50-50। तो 1:1 कुछ नहीं बोला है तो 1:1 तो 12,600 को इक्वली बांट देंगे 6,300 इसका 6,300 इसका। कैसे आया समझ में आया तो कोई दिक्कत। ठीक है ये जो कोई बेसिक लेवल वाला सम्स था बाबू ये इसको टफ एकदम नहीं बोलेंगे बहुत टफ सम्स नहीं एकदम बेसिक सम्स था ये जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है। रिजर्व आ गया सैलरी आ गया कैपिटल आ गया ड्राइंग्स आ गया सब आ गया है ना। ठीक है चलिए इसको उतार लीजिए उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको उतार लो मैं वीडियो पॉज कर दे रही हूँ तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखो कॉपी हो गया सबका। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं।
ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट अगर है तो पूछ लो, और वील मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या क्या समझने वाला चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब आपको याद रखना है। चलो अब एक इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 बोला है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 3:1। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2024 वर ए का इतना है, बी का इतना है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2024 A introduced additional capital of 30,000, while on 1 July 2024 B withdrew a capital of 20,000. इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास किए थे या नहीं किए थे? आजम किए थे ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए अलग अलग डेट में इंट्रोड्यूस किया है, विड्रॉ किया है, इस तरह का जब हम करवा रहे थे तो बोल रहे थे ये सब बड़ा बड़ा सम्स में एज अ स्मॉल पार्ट यूज होता है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलग से वर्किंग नोट में निकालना होगा, ठीक है। अब बोला फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। यहां पे तुमको बोला है ये सब इंफॉर्मेशन पूरा दिया हुआ है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए पहले फिक्स मेथड में और फिर फ्लक्चुएटिंग मेथड में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने बोला नहीं है, बट हम लोग फिर भी बनाएंगे। तो हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे पहले फिक्स मेथड में, और फिर सेम पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग मेथड में। सब कुछ इसी सम्स में करेंगे, ठीक है ना। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं बोले कि मैं एग्जाम में आ जाएगा, ये सम्स में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जा रहा है। आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, आप पार्टनर्स कैपिटल को अलग अलग मेथड में बना रहे हैं, तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट इसमें चेक हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा बोला क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, सैलरी टू पार्टनर ए और बी, कमीशन टू ए, ड्रॉइंग्स ए का पर मंथ इतना हो रहा है, बी का पर मंथ इतना हो रहा है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट सम ध्यान से समझना है बाबू। इलस्ट्रेशन 3 ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बना लो, चलो स्टार्ट करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट उतारना है हम लोगों को। बाय नेट प्रॉफिट 80,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे आपको वर्किंग नोट का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज भरेगा नहीं।
दो पार्टनर है ए एंड बी। अब क्यों हम बोल रहे हैं वर्किंग नोट, इसको भी हम समझाते हैं आप लोगों को। क्योंकि देखो यहां पे ये नहीं बोला है, यहां पे आपको ये नहीं बताया है कि 1,20,000 है और 1 लाख है, 8% मार दो। बोला है वर्किंग नोट में अब क्या लिखेंगे, देखो यहीं पे हम वर्किंग नोट बना रहे, ठीक है। वर्किंग नोट पहले ए का, तो ए का 1,20,000 रुपया है इंटू 8% इंटू 1 लाख रुपया, 1,20,000 रुपया उसका 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक था। क्योंकि 1 अप्रैल 2024 को वो 30,000 रुपये और ऐड कर दे रहा है। 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक उसके पास 1,20,000 रुपया कैपिटल था। तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल होता है 3 महीना। 1 अप्रैल को वो 30,000 रुपया और ऐड किया, तो 1,20,000 रुपया कितना बन जा रहा है आपका, 1.5 लाख रुपया। कितना बन जा रहा है, 8% फॉर, अब ये पूरा रहा एंड तक 9 महीना, 9/12। ये हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का। ठीक है ना भाई, तो समझ में आया आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला क्लियर हो भाई सबको। ए हो गया ए का। अब उसी तरह का सर बी का निकलेगा। ये ऑलरेडी हम डे 3 में आप लोगों को करवाए थे। जिसको भी ये वाला चीज में डाउट है पूछ लीजिए, अब दोबारा से बता दे रहे। क्लियर, सबको क्लियर। चलो बात है बी का। देखिए बी का क्या बोला है, बी का ड्रॉइंग कैपिटल था सर 1 लाख रुपीज। बी का कैपिटल है 1 लाख रुपीज, बट 1 जुलाई को वो 20,000 विड्रॉ कर ले रहे हैं। इसका मतलब है 1 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक का बी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज है। बी का जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज है, बट 1 जुलाई को वो 20,000 विड्रॉ कर ले रहा है, तो उसका कैपिटल घट जा रहा है ना 20,000 रुपए से। तो 1 लाख कितना हो गया, 80,000। अब 1 जुलाई तक मतलब जनवरी से लेके पूरा जून 6 महीना, और फिर 1 जुलाई से दिसंबर 6 महीना। क्लियर हो रहा है, गॉट इट। तो यहां 4,000 और यहां पे 3,200 मिलाकर 7,200। ये 4,000, ये 3,200। ठीक है ना भाई, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट है। दिस इज द वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट। 11,400, 7,200। कितना हो गया, 18,600। नेक्स्ट चीज, ये होने के बाद अब ड्रॉइंग्स 10% पर एनम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहां पे समझिए 10% पर एनम। ए और बी दोनों ही ड्रॉइंग्स कर रहा है। ए इज ऑल्सो विड्रॉइंग, बी इज ऑल्सो विड्रॉइंग। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, बोला है ए विड्रॉ कर रहा है 1,000 पर मंथ, बी विड्रॉ कर रहा है 800 पर मंथ। तो 1,000 पर मंथ मतलब 1,000 इंटू 12, टोटल 12 महीने है। 10% पर एनम मतलब 10/100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। याद आ रहा है फॉर्मूला, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। सब कुछ डे 3 में एक्सप्लेन किया गया है। जिसको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, जहाँ क्या बता रहे सर, इसको डिटेल में पूरा 40 मिनट का वीडियो में बताए, 40 मिनट का क्लास में डे 3 में। ठीक है ना, गॉट इट। तो देखिए यहां पे कितना हो गया, इसको कैलकुलेट करिए। 12,000 इंटू 10%। अच्छा, एवरेज पीरियड क्या होगा, पर मंथ बोला है ना,
तो मंथली का क्या होता है 6.5, 6 एंड 5.5। और मंथ का एंड में है, मिडिल में है, स्टार्टिंग में है, ये तो कुछ नहीं बोला। तो जब कुछ नहीं बोला तो क्या मतलब है इसका 6 मिडिल मानेंगे हम लोग, ठीक है ना, गॉट इट। तो देखो 1000 इंटू 12 इंटू 10%, 600 रुपया आ रहा है भाई, 6000 कहाँ आ रहा है। और 480, तो 600 और 480, 1080 इज माई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्लियर। नेक्स्ट इज सर सैलरी ए को 2000, बी को 1000 पर मंथ। तो टू सैलरी ए एंड बी 1000 इंटू 12 एंड बी विल गेट, सॉरी ये 2000 है ना, 2000 इंटू 12 और ये 1000 इंटू 12। तो 2000 इंटू हो गया यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 12,000, टोटल इज 36,000 रुपीज। नेक्स्ट सर कमीशन ए को मिलेगा 6,000 रुपया, तो कमीशन सिर्फ ए को मिल रहा है। टू कमीशन ए 6,000, आया प्रॉफिट। किसका किसका आ गया, कौन सॉल्व किया? अरे भाई सब बोल रहे हैं कुछ छोड़ के नहीं गए, प्रॉफिट निकालना है तो छोड़ना क्या है। 20,480 श्योर। $20,480 प्रॉफिट है, श्योर। तो देखो क्रेडिट का टोटल अगर करेंगे तो 80,000 और 1,080, 81,080 रुपया। 81080 माइनस कर दो जितना भी चीज है, 18,600, 36,000, 6,000, कितना बच रहा है 20,480 रुपया हो गया मेरा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को हम लोगों को रेशियो जो है 3:1 में बांट देना है। 2 पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी, 2 पार्टनर है ए एंड बी। अब इसको बांटना है कौन सा रेशियो में, 3:1। तो 20,480 इंटू 3/4, 20,480 इंटू 1/4, 15,360, 5,120 हो गया सर। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। यहां तक तो होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूरा बना लिए, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझ में आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझ में आया, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स कैपिटल में जो प्रॉफिट गया ये सब लिख दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अंडर फिक्स्ड मेथड और फिर अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अंडर फिक्स्ड मेथड नंबर 1, अंडर फिक्स्ड मेथड अंडर फिक्स्ड मेथड, तो पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा 2 पार्टनर ए और बी,
और फिर इसी के नीचे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ए बी पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, क्या बताए थे, बोलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ 1,20,000 और 1,00,000 रुपया, तो बाय बैलेंस बीडी 1,20,000 और 1,00,000 रुपया, 1,20,000 और फिर 1,00,000। अब आगे बोला है कैपिटल इंट्रोड्यूस किए 30,000 रुपया ए, तो बाय बैंक अकाउंट जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है 30,000 रुपया, और बी विड्रॉ किया है तो टू बैंक अकाउंट, ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, 20,000 रुपया ए विड्रॉ किया। तो कैपिटल अकाउंट में दो ही चीज आते हैं, बैलेंस और कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ। ये हो गया। अब बैलेंस सीडी निकाल दो, ये हो गया टोटल 1,00,000, यहां पे 1,50,000, 1,50,000, 1,00,000 माइनस 20,000 80,000, ये 1,50,000, ये हो गया टू बैलेंस सीडी। क्या हो गया? टू बैलेंस सीडी। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। तो अब आते हैं करेंट अकाउंट में। सर करेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है? बैलेंस। अब करेंट अकाउंट तो कोई बैलेंस तो क्वेश्चन में है नहीं, तो वो आएगा नहीं। अब रिमेनिंग जो बच गया है, जितना भी चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब आएगा। जो जो पार्टनर, जो जो पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में है, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का क्रेडिट में जाएगा। जो जो पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है, वो पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट में जाएगा। क्रिस क्रॉस होगा, है ना? ऑलरेडी एक्सप्लेन किए डे 2 में शायद। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी का कितना कितना है बताओ? 11,400, 7,200। बाय सैलरी, ए और बी का कितना है? 24,000 और 12,000। बाय कमीशन किसका है? ए का अमाउंट 6,000। बाय पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कितना? बोलो कितना था? 15,360 और 5,120। अब डेबिट में क्या आएगा? सबसे पहले ड्रॉइंग्स का अमाउंट आएगा, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट भी आएगा, अमाउंट भी आएगा। तो पहला जो पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है 1,000 पर मंथ, तो टोटल हो गया 12,000 और ये 800 पर मंथ, तो ये हो गया 9,600। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है ए और बी का? 600, 480। और कुछ बच गया नहीं, सब रिकॉर्ड कर दिया। जो पार्टनर को देना है क्रेडिट, जो पार्टनर से लेना है डेबिट। करंट अकाउंट में हो गया रिकॉर्ड ये सब। अब बैलेंस सीडी निकाल लेंगे करंट अकाउंट का। ओपनिंग बैलेंस तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये साइड ही बड़ा है, यहाँ पे भी आई थिंक यही साइड बड़ा है। तो बैलेंस सीडी दोनों का यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में। टू बैलेंस सीडी
तो 7,200 प्लस 12,000, 7,200 प्लस 12,000 प्लस 5120, 24,320, 24,320, 24,320, 11,400, 56760 क्या हुआ? ओ हाँ, माइनस करेंगे ना, ठीक है। हाँ बोलो, माइनस करने के बाद 24,320 माइनस 9,600 माइनस 14,240 आ रहा है। चेक कर लो एक बार। $14,240 यहाँ पे टोटल करेंगे। 11,400 प्लस 24,000 प्लस 6,000 प्लस 15,360, 56,760 माइनस 12,600, 44,160। गॉट माई पॉइंट? क्लियर? कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई दिक्कत? करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड में बन गया, ठीक है, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब सेम अगर हम करेंगे अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड तो क्या होगा सर? फ्लक्चुएटिंग वाला और इजी है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, कुछ पूछना है? वेटिंग मेथड, सिर्फ एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी अब देखो, सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओपनिंग बैलेंस पुट कर देंगे बाय बैलेंस BD 1,20,000, 1 लाख। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बाय बैंक अकाउंट 30,000। कैपिटल विड्रॉ किया है टू बैंक अकाउंट 20,000, ठीक है। ये सब तो हो गई, हाँ ठीक है बीट ऑफ, ये सब तो हो गई। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एंट्री करेंट अकाउंट में हुआ है वो भी आएगा। एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो कैपिटल अकाउंट करेंट और कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन। फिक्स्ड मेथड में हम दो अलग अलग बना रहे, कैपिटल अलग करेंट अकाउंट अलग, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में जो कैपिटल बन रहा है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये सब आएगा प्लस जो करेंट अकाउंट में आया वो भी आएगा। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय PL अप्रूव का प्रॉफिट, ठीक है। और फिर यहां पे 2 ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सब आ जाएगा, ठीक है। चलो अमाउंट बताते जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो 11,420, 11,000
400, दूसरा का 7,200, सैलरी 24,000, 12,000, कमीशन किसको है? एक को, कितना? 6,000, प्रॉफिट 15,360, 5,120, ड्रॉइंग्स एक का तो 12,000, एक का 9,600, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 600 एंड 480। सब करने के बाद टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो चलो इसका टोटल करते हैं। ए का पहले 1,20,000 प्लस 30,000 प्लस 11,400, 30, 15,360, 2,06,760, 2,06,760, 2,06,760 माइनस 12,600, 1,94,160। अब इसका देख लो, 1,00,000 प्लस 7,200, तो 1,00,000 प्लस 7,200 प्लस 12,000 प्लस 5,120, 1,24,320, 1,24,320, 1,24,320 माइनस 20,000 माइनस 9,600 माइनस 480, 94,240। ठीक है, ये बन गया अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। 2,30 माइनस ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो सर अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल एक बनेगा ऐसा, ठीक है। अगर फिक्स मेथड में बनाएंगे तो सर एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करेंट अकाउंट, और दोनों ही केस में सर पीएल अप्रोप्रिएशन तो सेम ही रहेगा, वो ऐसे ही बनना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, क्लास को यहीं पे करते हैं ऑफ, तुम लोग कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम से ही जो है कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अच्छा, क्लास ऑफ करने से पहले 1-2 होमवर्क दे रही, उसको थोड़ा तुम लोग करके आओगे, ठीक है। 1-2 होमवर्क दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन में जो है, और ऑफ, ठीक है। इजी जो करवाए उसी तरह का ही क्वेश्चन देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जॉय, शुभजीत एंड अरिजीत आर पार्टनर्स, स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2023। कैपिटल तीनों का दे दिया है, बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेशियो में शेयर होगा, तो 25,000, 20,000, 15,000 का रेशियो है, 5:4:3, तो ये है इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जॉय को कमीशन मिलेगा 2.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 2.5%, और नेट प्रॉफिट कितना है? 18,000 रुपये, ठीक है। फिर बोला हर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 1,200 पर मंथ, तो सबका ड्राइंग्स भी दिया हुआ है 1,200, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकलेगा। तुमको बोले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए ना, होमवर्क, ठीक है, ये बन जाना चाहिए, इजी है, बनेगा पूरा। नेक्स्ट नंबर 2 होमवर्क, रमेश एंड सोमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स और लॉसेज इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, कैपिटल दे दिया है दोनों का, नेट प्रॉफिट दे दिया है, बोला है सैलरी मिल रहा है दोनों को 2,500 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 12%, रमेश को कमीशन मिल रहा है, और 20% नेट प्रॉफिट जो है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट का मतलब ये वाला प्रॉफिट, इसका 20%, ठीक है ना। इसमें भी बोला आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। और फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 आपका होमवर्क वाला शीट है, तीनों जो है होमवर्क वाला शीट है, जो सम्स करवाए हैं वैसा टाइप का होमवर्क दिया, ऐसा नहीं है कि कुछ एकदम अलग दे दिए,
ठीक है, सम्स आप समझे हो, घर में जाके थोड़ा रिवाइज करिए, होमवर्क बनाइए, पूरा एकदम रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। तुम अभी समझ गए, तुमको समझ में आ गया, तुम क्वेश्चन क्लास में उतार लिए, तुम घर में जाके छोड़ दोगे, नेक्स्ट क्लास तक आधा याद रहेगा, आधा नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी सेम है, सुमन, अजय एंड जाकिर आर पार्टनर्स, कैपिटल दे दिया है, इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल में अलाउ होगा 10%, ड्राइंग में चार्ज होगा 12%। जाकिर को सैलरी मिल रहा है, सुमन एंड अजय को कमीशन मिलेगा, ड्राइंग्स तीनों पार्टनर का दे दिया है, नेट प्रॉफिट भी दे दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है, पीएल अप्रोप्रिएशन। बहुत अच्छा, देखो ये सब मेरा खुद का क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये बुक का नहीं है, टाइप किया हुआ, ये वाला तो बुक का क्वेश्चन है, जो तुम लोगों को करवा रहे थे ये बासु एंड बासु का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो हम होमवर्क दे रहे हैं ये खुद का टाइप किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, हम कोशिश करते हैं वैसे मिलता जुलता हम होमवर्क दें, ताकि क्लास में तुम समझ गए, उतार लिए, घर में जाके तुम उसको बनाओगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तुम लोग उतार लो, 1 मिनट।